नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का विषय है बल तथा दाब। पिछली वीडियो में बेटा हम बल के बारे में पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है और बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, किसी भी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, मतलब किसी वस्तु पर लगने वाला कोई धक्का या खिंचाव बल कहलाता है। तो बल क्या करता है? किसी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को बदल सकता है। गति की स्थिति मतलब उसकी गति कम या ज़्यादा कर सकता है, उसकी दिशा बदल सकता है, गतिमान वस्तु को रोक सकता है और उसका आकार बदल सकता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि बल के परिमाण और दिशा, मतलब बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दिशा क्या होती है? किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहा जाता है। मतलब जिस दिशा में उसको हम क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं, तो वो बल की दिशा हो गई। और बल की जो परिमाण होती है उसका मतलब है कि वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है, मतलब कितनी मात्रा का बल लग रहा है, वो बल का परिमाण होता है। देखिए यहाँ दे रखा है, ये क्या है, ये दिशा बता रहे हैं और ये कितना, मतलब इसको अगर धक्का दिया जा रहा है तो क्या कितना बल लग रहा है, कितने परिमाण का बल लग रहा है, कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसके परिमाण द्वारा मापी जाती है, मतलब वो कितना प्रबल है, कम या ज़्यादा। जो बल की इकाई होती है उसे न्यूटन कहते हैं, मतलब न्यूटन बल की इकाई है और जिसे एन के रूप में व्यक्त किया जाता है। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है, मतलब गति को कम ज़्यादा करना, स्थिति को बदलना, मतलब गतिमान को रोकना और रुकी हुई वस्तु को गति में ले आना। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं। अगर किसी वस्तु पर बल एक ही दिशा में लगाया जाता है तो उस वस्तु पर लगने वाला कुल बल जो होगा वो क्या होगा, नेट बल जो होगा वो दोनों का जोड़ होगा। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ लगने वाला जो कुल बल होगा बेटा वो उनके बीच का अंतर होगा। मतलब दोनों बलों को हम क्या करेंगे, उनका अंतर निकालेंगे और वो उस पर लगने वाला कुल बल होगा। यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल शून्य होगा। मतलब विपरीत दिशा में लग रहे हैं और दोनों तरफ से लगने वाले बल की मात्रा, परिमाण बराबर हो तो जो कुल बल आएगा बेटा वो शून्य हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, रिक्त स्थान भरिए। धक्का या खिंचाव को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, बल कहते हैं। डैश किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। कौन बदल सकता है गति और स्थिति को? बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। बल में परिमाण और डैश दोनों होते हैं, तो बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रबलता किससे होती है? मात्रा, प्रबलता निकलती है उसकी परिमाण से व्यक्त किया जाता है। बल की इकाई, बेटा बल की इकाई क्या है? बल की इकाई आपकी न्यूटन है। तो पहला बल कहते हैं किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। बल किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। बल की इकाई न्यूटन है। प्रश्न नंबर 2 है, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो, एक ही दिशा में है तो इसका मतलब जो परिमाणी बल, कुल बल कितना होगा, 5 जमा 3 कितना, 8 न्यूटन। यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल होगा क्या, दोनों का अंतर। तो यहाँ दोनों का अंतर 5 घटा 3 आपका आ जाएगा 2 न्यूटन, तो परिमाणी कुल बल 2 न्यूटन होगा। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।